Start with the name of Almighty Allah, who is most merciful and beneficent and omnipresent in every place. Hello guys, this is Shafat Abbas Shafati, and today I am going to discuss about accounting cycle. In previous videos we have studied about, in my last video we have studied about revenue, expense, dual concept, and as well as normal balances of expense and रेवेन्यू. सो आज जो हम बात करेंगे वो है अकाउंटिंग साइकिल. ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ कि पूरी अकाउंटिंग साइकिल जो सम अप है, पूरी जो अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो इन स्टेप्स के दरमियान घूमती है. ठीक है, जितनी भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो इन स्टेप्स के दरमियान घूमती है. ठीक है, 8 स्टेप होते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के. ठीक है, पिछली वीडियोस में हमने बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, जो इन स्टेप्स हैं, वो कॉन्सेप्ट हमें काम आएंगे. अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो ये 8 स्टेप हम आराम से सीख लेंगे. ठीक है, कैसे ये स्टेप्स हम आगे जाके करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप है वो जर्नल एंट्रीज, यानी दूसरी ज़ुबान में इसको हम जर्नल कहेंगे. ठीक है, यानी जो पहला स्टेप फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है वो है जर्नल. तो जर्नल बनाने के लिए जो हमने पिछली वीडियोस में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, एसेट, लायबिलिटी, ओनर इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस, इनका हमने क्या पढ़ा, कॉन्सेप्ट पढ़ा कि एसेट्स क्या है, फिर उसके टाइप. क्योंकि इन आइटम्स को जब हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हम जो ये स्टेप्स है ये इजीली कर सकते हैं. ठीक है, तो आज मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में जो पहला स्टेप है उसको मैं कंप्लीट करूं, जर्नल को. जो दूसरा स्टेप है लेजर अकाउंट्स, फिर तीसरा अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, चौथा एडजस्टिंग एंट्रीज, पांचवा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, छठवां फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सातवां क्लोजिंग एंट्रीज एंड आठवां पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, यानी आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस. ठीक है, तो ये 8 स्टेप है. तो पहला स्टेप आज इंशाल्लाह हम इस वीडियो में सीखने की कोशिश करेंगे 10 मिनट की वीडियो में, ताकि फिर हम अगली वीडियो में दूसरे लेक्चर की तरफ चल सकें. ठीक है, तो सबसे पहले जर्नल. ठीक है, जर्नल बनता कैसे वो मैं आपको आज इंशाल्लाह इस वीडियो में बताऊंगा. मगर जर्नल बनाने के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, वो है ये जो मेजर 5 आइटम्स है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, उनके आपका नॉर्मल बैलेंस याद होना चाहिए. ये जो चीज़ है यहाँ पे मैंने लिखी है ये आपको ज़रूर याद होनी चाहिए. अगर ये चीज़ें आपको याद नहीं होगी तो आप जर्नल बना नहीं पाएंगे. ठीक है, जिसमें सबसे पहला मैंने लिखा है कि एसेट, कि वेन एवर एसेट इंक्रीज देन वी विल रिकॉर्ड इन डेबिट एंड वेन एवर डिक्रीज देन वी विल रिकॉर्ड इन क्रेडिट. यानी जब एसेट बढ़ता है तो उसको हम डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, जब एसेट कम होता है तो उसको हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं. अब कैसे वो आगे जाके इसका हम एग्जांपल देंगे तो आपको समझ में आएगा. यहाँ तक आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जब एसेट बढ़ता है तो उसको हम डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, जब एसेट कम होता है, डिक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं. ये फिलहाल आपको सिर्फ याद रखना है कि एसेट इंक्रीज रिकॉर्ड इन डेबिट, एसेट डिक्रीज रिकॉर्ड इन क्रेडिट. ऐसे लायबिलिटी जब इंक्रीज होगी तो उसको हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, जब डिक्रीज होगी तो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे. ऐसे ही ओनर इक्विटी जब इंक्रीज़ होगी तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे और जब डिक्रीज़ होगी तो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे. और इस तरीके से जो रेवेन्यू जब इंक्रीज़ होगा क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, जब डिक्रीज़ होगा तो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे. और एक्सपेंस जब इंक्रीज़ होगा तो उसको हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, जब डिक्रीज़ होगा तो उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे. तो ये नॉर्मल बैलेंसेस आपको याद रखने हैं. देखें, एसेट का जो नॉर्मल बैलेंस है वो डेबिट है. ठीक है, जब इंक्रीज़ होगा तो इसको डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे. इस तरीके से लायबिलिटी और ओनर इक्विटी का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट है, और ऐसे ही रेवेन्यू का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट है और एक्सपेंस का डेबिट. अगर याद करने में मुश्किल आ रही है तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जो बैलेंस शीट के जो 3 आइटम्स है, एसेट, लायबिलिटी, ओनर के, जिसमें जो पहला आइटम है एसेट, उनका नॉर्मल बैलेंस डेबिट है, बाकी 2 का क्रेडिट है. इस तरीके से जो इनकम स्टेटमेंट में उनका जो आखिरी आपका आइटम है उसका नॉर्मल बैलेंस डेबिट है. तो ये आपको जो मैं अभी बता रहा हूँ ये जहन में
रखना ज़रूरी है, तभी जाके आप जनरल जनरल बना पाएंगे। आगे मैं एक मिसाल दी है जनरल जनरल बनाने की, वो आज मैं इंशाल्लाह सिर्फ कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ। इंशाल्लाह आगे डीपली भी इनको हम करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने एक जनरल जनरल का एग्जांपल दिया है कि पहला जो है मैंने लिखा है कि Jan 1, ये Jan 1 मतलब डेट को शो करा है। जनवरी मतलब जनवरी 1, Jan 1 द ओनर इन्वेस्टेड फॉर $40,000। ठीक है, कि एक ओनर है जिसने इन्वेस्ट किया है $40,000। अब इसको हमें रिकॉर्ड करना है, इसका हमें क्या करना है, जनरल जनरल बनाना है। अब वो कैसे बनाएंगे वो मैंने एक्सेल में बनाया हुआ है, यहाँ पे मैं शो करता हूँ उसको कि मैंने कैसे इसका हम जनरल जनरल बनाएंगे। मगर जनरल जनरल बनाने के लिए सबसे उनको भी 4 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, जनरल जनरल बनाने के लिए वो भी उसके भी क्या होते हैं, 4 स्टेप होते हैं। तो वो जो 4 स्टेप है वो मैं आपको बताता हूँ, फिर हम जनरल जनरल की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हम जनरल जनरल कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम देंगे उसकी हेडिंग्स। हाउ कैन वी मेक जनरल जनरल। सबसे पहले हम हेडिंग्स देंगे। कौन सी हेडिंग्स, जो कंपनी का नाम होता है वो लिखेंगे, जनरल जनरल ऑफ XY कंपनी। फिर डेट की हेडिंग देंगे, अकाउंट्स एंड टाइटल की हेडिंग देंगे, डेबिट की हेडिंग देंगे, क्रेडिट की हेडिंग देते हैं। ये सबसे पहला जो स्टेप है जनरल जनरल बनाने का वो है हमारा हेडिंग्स, वो है हमारी क्या, हेडिंग्स। और दूसरा जो जनरल जनरल बनाने का जो है स्टेप वो है डेबिट एंट्री, और तीसरा क्रेडिट एंट्री, चौथा शॉर्ट डिस्कशन। ये स्टेप्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप ऐसे जनरल जनरल बनता है। ठीक है, अब देखिए हेडिंग्स का मैंने बता दिया। ये बात जहन में रहे कि जब भी हम जनरल जनरल बनाएंगे, जब भी हम ट्रांजैक्शंस बनाएंगे, तो सबसे पहले हम डेबिट की एंट्री करेंगे, ना कि क्रेडिट की एंट्री करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेबिट की एंट्री करेंगे। उसके बाद बिल्कुल उसके नीचे राइट हैंड साइड में हम क्रेडिट की एंट्री करेंगे, और जो कुछ हमने रिकॉर्ड किया उसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वो बिल्कुल उसके नीचे हम लिख देंगे। ऐसे बनता है, ये स्टेप्स है जनरल जनरल बनाने के। अब आगे जब इसको हम प्रैक्टिकली जनरल जनरल बनाएंगे तो ज़्यादा आपको समझ आएगा। तो ये 10 मिनट की वीडियो ख़त्म हो रही है, तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि जनरल जनरल कैसे बनता है। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और जो भी इंशाल्लाह अगर मुझे उस सवाल का जवाब आया तो मैं बिल्कुल देने की कोशिश करूँगा। अगर नहीं आया तो आपको पढ़ कर मैं आपको उस सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि जनरल जनरल कैसे बनता है। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।